तो आज के इस भाग में आपका स्वागत है। तो आज कुछ चर्चा करेंगे धार्मिक लोगों के ऊपर। कौन लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं और क्या वो धार्मिक होते हैं, क्या उनको भ्रम होता है धार्मिक होने का, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मनुष्य के मन में जो बातें बिठा दी जाती हैं बचपन से और समाज के द्वारा, तो वो उनको बिल्कुल अक्षर से सत्य मान के चलता है। ऐसी कहानी धर्म की भी है। धर्म की जो कहानी है वो प्राचीन काल से ही हमारे दिमाग में बैठा दी गई है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वैदिक धर्म के बाद, वैदिक धर्म तक हमारी स्थिति फिर भी ठीक थी, और जब वेद शास्त्र लिखे जा रहे थे, वेद लिखे जा रहे थे, उसके बाद मौर्योत्तर काल में जब पुराण लिखे गए तो वहां से कहानी खराब होना शुरू हो गई। जब अवतारवाद का जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में डाला गया, अवतारवाद मत्स्य पुराण के माध्यम से, तो वहां से कहानी खराब होना शुरू हो गई। और खराब होते होते आज ऐसी स्थिति है कि सही रूप से धार्मिक व्यक्ति को पहचानना असंभव सा हो गया है। और कितनी बड़ी विडंबना है कि मनुष्य के पास खोज करने के लिए कुछ नहीं है। उसको पता है कि सब खोजा हुआ है, उसको किसी यात्रा में जाने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि मंदिर बने बनाए हैं, पूजा पाठ बनाया हुआ है, उसको करवाने वाले पंडित पुरोहित बने बनाए हुए हैं। वैसे ही मुसलमान धर्म में तो आपको किसी खोज में निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक ही बात आदमी को समझ में आती है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो नरक मिलेगा। अब यही अच्छे कर्म इस्लाम धर्म वालों के लिए ये है कि काफिरों का अंत करो, वो अच्छे कर्म है, उससे अल्लाह खुश होगा और तुम्हें जन्नत मुहैया कराएगा। हमारे हिंदू धर्म में किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का धन मत खाओ, किसी से अत्याचार मत करो, ये जो कर्म हैं इनको हम अच्छे कर्म मानते हैं। और दान करो, पुण्य करो, और वो लोग अपने आप को धार्मिक मान लेते हैं जो ऐसा करते हैं। क्या वाकई में वो लोग धार्मिक हैं? अब इसके लिए हमको धर्म की परिभाषा में उतरना पड़ेगा। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। तो यहाँ पर जितने व्यक्ति हैं उतने धर्म हैं। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, तो हर व्यक्ति का धर्म भी अलग है। जैसे आग एक ऐसा तत्व है जिसका स्वभाव एक सा है पूरे विश्व में, पानी का स्वभाव एक सा है पूरे विश्व में, हवा का स्वभाव एक सा है पूरे विश्व में। इनका धर्म कभी नहीं मिलता। पेड़ का स्वभाव एक सा है पूरे विश्व में, लेकिन आदमी एक ऐसी प्रजाति है जिसका जितने व्यक्ति उतने धर्म, उसका स्वभाव ही धर्म है। अब अपने स्वभाव को जानना, पहचानना, और उसमें अगर कोई कमी है, कोई आदतों में कमी है, कोई प्रकृति में कमी है, उसको दूर करना ही धर्म है। और धर्म असल में होता है स्वधर्म। धर्म कभी भी सामाजिक नहीं होता है, कलेक्टिव नहीं होता है। धर्म हमेशा निजी होता है। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो हर व्यक्ति धार्मिक है, क्योंकि स्वभाव तो सभी के पास है। कोई ऐसा नहीं है कि जो स्वभाव रहित हो, कोई नेचर ही ना हो उसका, कोई प्रकृति ही ना हो। इस हिसाब से सारे लोग धार्मिक हैं। पर जो धर्म की परिभाषा संसार में प्रचलित है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों का एक धर्म नहीं हो सकता। अब इसमें एक धर्म अगर हम बनाते हैं तो फिर एक धर्म बनता है, वो मानव धर्म बनता है। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मनुष्य के कर्म कैसे होने चाहिए, मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, मनुष्य के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। इसकी हम एक छोटी सी संकल्पना लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि मनुष्य को ऐसा ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी स्वभावगत
परिवर्तन, स्वभावगत जो भेद है वो मनुष्य के अंदर होता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपना स्वधर्म चुनें। और स्वधर्म कैसे चुनेंगे? जब आप अपने आप को पहचानेंगे कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। हर कोई मनुष्य बाहर ही बाहर जीता है, बाहर की दुनिया को देखकर, बाहर की दुनिया को समझकर वो व्यवहार करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आदमी को अपने स्वभाव को पहचानना चाहिए कि मेरा स्वभाव कैसा है, उसके हिसाब से उसमें व्यवहार या बर्ताव करना चाहिए, और उसमें अगर कोई कमी है तो उसको सुधारना चाहिए। ये है मनुष्य का वास्तविक धर्म। न कि जो धर्म चले हैं, इनको हम कहेंगे पंथ। जैसे कबीले, मनुष्य पहले कबीले को फॉर्म में रहता था, तो कबीले हैं। जैसे हिंदू धर्म का एक कबीला हो गया, कबीला, और ऐसे इस्लाम धर्म का कबीला है, ऐसे ईसाई धर्म का कबीला है, ऐसे 10,000 धर्म है दुनिया में, उन सबके अपने में कबीले हैं। तो ये कबीले धर्म नहीं है। मेरा स्वभाव है कि मैं दयालु हूं, किसी का स्वभाव है कि वो निर्दयी है, तो उसका धर्म वैसा है, निर्दयी है। और मनुष्य धर्म को अगर वो अपनाता है तो उसको ये समझना चाहिए कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ और मुझे इसको सुधारना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। लेकिन स्वभाव एक ऐसी चीज है कि जो जन्मों जन्मों तक नहीं बदलती। जब तक ज्ञान आपने लिया नहीं, दुनिया में आप आए, आपने ज्ञान लिया नहीं, ज्ञान पर कोई चर्चा की नहीं, ज्ञान पर कोई विश्लेषण किया नहीं, आपने सदग्रंथों को पढ़ा नहीं, सत्पुरुषों को सुना नहीं, तो आपने क्या सुना? समाज की सड़ी गली बातें सुनी, उसी से आपका स्वभाव निर्मित हुआ। वही स्वभाव लेकर आप मृत्यु के द्वार तक जाते हैं, और वहां जाने के बाद भी आप अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्वभाव को ले जाते हैं, और आगे भी यही यात्रा आपकी जारी रहती है। इसीलिए मैं सावधान किए देता हूं आपको। निश्चित रूप से आपको अपने स्वधर्म की सही पहचान करनी चाहिए और सही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और तभी जाके आप धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है? वरना क्या है कि आप धार्मिक तो हैं, धर्म आपका है, स्वभाव आपका है, लेकिन वो क्या है? मिलावटी धर्म है। आपके मस्तिष्क में आपके ही विचार नहीं है, आपके ही भाव नहीं है, आपने कहीं सुने हुए उधार ज्ञान आपके पास बहुत ज्यादा है, उधार ज्ञान बहुत ज्यादा है। इसलिए उधार ज्ञान मतलब दूसरे से लिया हुआ ज्ञान जो आपके अनुभव में नहीं आया। इसीलिए कह दिया कि हाँ भाई भगवान जी ये अमकनी पूजा करने से हमको ना फायदा होता है, तो आपने पूजा करना स्टार्ट कर दिया बड़े भाव से। ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है, तो आपने देखा कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, है ना। पंडित पुरोहित इस बात के जिम्मेदार हैं कि वो लोगों को भटकाते रहते हैं और अपना धंधा जमाते रहते हैं। अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, डाटा पढ़ रहा था कि कितने करोड़पति जो हैं ये हमारे कथावाचक लोग या जो आध्यात्मिक जो गुरु हैं कोई 100 करोड़ से सब। एक प्रेमानंद महाराज को दिखाया था, उसमें जीरो उनका पैसा है, बाकी सारे 300 करोड़, 400 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ उनकी संपत्ति बनी हुई है। वो संपत्ति कैसे बनी हुई है? वो संपत्ति हम जैसे मूर्खों ने दी है, हम जैसे नकली धार्मिक लोगों ने दी है। उन्होंने क्या किया? एक कथावाचक क्या करता? क्या एक कथावाचक का आपके जीवन में क्या रोल है? क्या उसकी कथा कहने से आप अपने आप को बदल लेते हैं? नहीं बदलते, आप जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन हाँ, बुरी बातें अगर कहीं पर से आपको सुनने में आ जाए कि हाँ वो आपकी बुराई कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, गाली कर रहा है, वहां पर आप तुरंत सुन लेंगे। लेकिन कोई भी कथावाचक, मैं नहीं कहता, मैं नहीं मानता हूँ कि वो बुरी ही बात कहते होंगे, वो भ्रमित करने वाली बात जरूर कह सकते हैं आपसे, लेकिन बुरी बात नहीं कहेंगे। भ्रमित करने वाली बात जो है भगवान के बारे में या किसी और के बारे में भ्रमित करने वाली बात कह सकते हैं, लेकिन बुरी बात कोई नहीं कहता है। वो आपको अच्छे मार्ग में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कौन जाता है अच्छे मार्ग में? कोई नहीं जाता है। लेकिन अब वो व्यक्ति जो धन के इतने लालची हैं, तो वो तुम्हें जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान में क्या दम होगा, क्या उसमें बल होगा? ऐसा ही मेरे को मन में ख्याल आता था पहले कि ये तो बहुत अच्छा काम है, कहाँ नौकरी के चक्कर में पड़े हैं, यही काम कर लेना चाहिए। लेकिन तब मुझे लगा कि मेरे विचार तो क्रांतिकारी विचार हैं, और मैं तो जो है जड़ से खोदने वाला व्यक्ति हूँ हर बात को। तो मैं अगर जो बात कहूँगा समाज से,
तो उस बात को समाज स्वीकार नहीं कर पाएगा और नहीं मान पाएगा। और क्योंकि मैं किसी ऐसे भगवान को नहीं मानता हूँ जिसने सृष्टि की रचना की हो, मैं ऐसे किसी भगवान को नहीं मानता हूँ जो कहीं बैठ कर हमें देख रहा हो, मैं ऐसे किसी भगवान को नहीं मानता हूँ जो पूजा करने से खुश होता हो और पाप कर्म करने से दुखी होता हो, या चिढ़ता हो, गुस्सा होता हो। ऐसा कोई भगवान कहीं नहीं है। जो भी शक्ति है वो, मैं तो शक्ति को मानता हूँ, और जो शक्ति है, मानता क्या हूँ, मैं जानता हूँ, उसको देखता हूँ। शक्ति को तो बल्कि हर कोई व्यक्ति जानता है और देखता है। शक्ति कहाँ नहीं है? भोजन में शक्ति आपके है, जल में आपकी शक्ति है, और वाणी में आपकी शक्ति है, विचारों में आपकी शक्ति है, शरीर में आपकी शक्ति है, विद्युत में आपकी शक्ति है, मोबाइल में आपकी शक्ति है, जो भी चीजें, गाड़ी में आपकी शक्ति है। शक्ति तो हर जगह है, तो शक्ति को मानने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। शक्ति तो सर्वदा है। तो इस प्रकार की विचारधारा जिस व्यक्ति की हो जाए उसको मैं धार्मिक कहता हूँ। और रही बात मौत की, मौत में क्या होता है, जैसे घर छोड़ना होता है वैसे मौत भी होती है। जैसे आप एक किराए के मकान में रह रहे हैं और एक दिन मकान जरा जीर्ण हो जाता है तो आप मकान को छोड़ के चले जाते हैं, इतनी सी बात है। तो मौत जैसी कोई चीज सामने आने वाली है नहीं आपकी। तो धार्मिक व्यक्ति बनने में आपको क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है? लेकिन आदमी क्या चाहता है पता है? उसको एक एक पूंछ पकड़ा दी जाए, भाई ये है पूंछ, ये पूंछ पकड़ ले, तू हनुमान की पूंछ पकड़ ले, तू राम की पूंछ पकड़ ले, तू कृष्ण की पूंछ पकड़ ले, तू जीसस क्राइस्ट की पूंछ पकड़ ले, तू बुद्ध की पूंछ पकड़ ले, तू ईश्वर की पूंछ पकड़ ले। अरे भाई, पूंछ क्यों पकड़नी है किसी की? आप पकड़ो मत किसी की पूंछ, आप मेरी पूंछ भी मत पकड़ो, ठीक है? आप अपने आप को समझो, अपने आप को जानो और पहचानो, ध्यान से पहचानो, ज्ञान से पहचानो, सुनकर पहचानो, देखकर पहचानो, पहचान सकते हो अपने आप को, क्योंकि सारे के सारे द्वार तुम्हारे भीतर मौजूद हैं, सारे के सारे ब्रह्मांड के राज तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। तो उसको पहचानोगे तो निश्चित रूप से आपको राज समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैं इस जगह पे बैठा हूँ, यहाँ पर टाइगर का बहुत खतरा है, ठीक है? ये झाड़ियां हैं पीछे, और टाइगर आजकल यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पहले जब मैं यहाँ पर चढ़ा तो मुझे आभास हुआ कि तो खतरनाक जगह है, यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है, और तुम यहाँ शूटिंग कर रहे हो, पीछे से तुम्हारा जो है काम खत्म हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसा है, देखिए, मेरे कोई लक्ष्य अगर बचे होते जीवन में, या कुछ इच्छाएं बची होती, तो मैं मौत से डरता। मौत से कहने का मतलब शरीर बदलने से डरता। तो वो तो मेरे काम हो गए, और बाकी जो मैं काम कर रहा हूँ ये तो मैं आगे करता रहूंगा। ये तो मैं आज इस जन्म में, तो अगले जन्म में भी ये करता रहूंगा, क्योंकि मेरा तो पूरा जो मेरा ऊर्जा क्षेत्र है इसी ज्ञान से भरा पड़ा है। तो इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं हुई और मैं बैठ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमको धार्मिक बनना है, और ये जो धार्मिक शोषक हैं आपके समाज में, इनसे बचना है। रामपाल के भक्तों को देखता हूं मैं, इतने अंधे भक्त हैं वो, इतने अंधे भक्त हैं वो। कैसी वो किताबें लिखता है ना? उसमें एक भी ज्ञान की बात नहीं होती, एक भी ज्ञान की बात नहीं होती, एक भी क्रोध कैसे दूर करें, मन पर काबू कैसे पाएं। बस जप करो। किसका जप करो? वही ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, वो दुर्गा गणेश, इनका जप करो तो तुम पार लग जाओगे। खुद जो है सार नाम सतनाम लेकर आश्रम चला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और मैंने यहाँ तक सुना कि किसानों की जो सहायता की उन्होंने इस बीच में, तो वो भी इसलिए की ताकि कोर्ट से जमानत दे सके, राम रहीम की तरफ जमानत दे सके। तो ऐसे ऐसे फर्जी और भ्रष्ट लोग आपके गुरु बने हुए हैं। तो तुम्हारा धर्म तो वैसे भ्रष्ट हो गया, तुम धार्मिक कभी हो नहीं सकते, तुम स्वयं तक कभी पहुंच नहीं सकते हो। क्योंकि इस बात को अच्छी तरह जान लो कि स्वयं के भीतर ही सब कुछ है, घट में ही सब कुछ है। तेरे घट में सब कुछ है, तेरे अंदर सब कुछ है। उसको सब कुछ का मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, उसको एवरीथिंग ही कहो। उसको नाम मत दो भगवान का कि तुम्हारे अंदर भगवान है ना। सब कुछ है, जो वट एवर यू वांट, जो भी तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हारे भीतर है। ऊर्जा की तरंग तुम्हारे भीतर है, वो परम ऊर्जा तुम्हारे भीतर है, वो परम ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर सब कुछ है।
आंख बंद करके देखने की जरूरत है, कान बंद करके सुनने की जरूरत है। आंख बंद करके देखने की जरूरत है और कान बंद करके सुनने की जरूरत है, और ये हम करते नहीं है कभी। जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ, मैं घंटों बैठे रहता हूँ ना, ऐसे तो हर कोई बैठ सकता है ना अकेले। जब मैं मुझसे कोई पूछता है कि भाई कहाँ हो, मैं कहूँगा हम अपनी जगह पे हूँ। अकेले हो क्या? हाँ, अकेले कैसे हो यार, साथ में कोई होना चाहिए। अरे भाई, साथ होने से ही तो सब गड़बड़ है, और अकेले होने से तो तुम अपने भीतर जा सकते हो। जितना तुम अकेले रहोगे उतना तुम अपने भीतर डूबे रहोगे, और जितना तुम साथ में होगे उतना तुम बाहर रहोगे। तो अपने तक की यात्रा कैसे हो पाएगी? तो इसीलिए जरूरी है कि हमको अकेले होना सीखना चाहिए। और हम सब कुछ सीखते हैं पर वही नहीं सीखते हैं, अकेले होना। तो आज से जीवन को वैसे जीना सीखो जैसे जीवन जीने लायक हो जाए। तो आज के लिए इतना काफी होगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।